एक दिन एक लड़का रेगिस्तान में भटकते भटकते एक पहाड़ के पास पहुंच गया। तभी उसने देखा कि पहाड़ की दीवार धीरे धीरे खुल रही है और उसमें से डाकुओं का एक बड़ा गिरोह बाहर निकल रहा है। लड़का डरकर चट्टान के पीछे छिप गया और किसी तरह अपनी जान बचा ली। डाकुओं के जाने के बाद उसने उनके बोले हुए गुप्त शब्द याद किए और वही शब्द दोहराए। हैरानी की बात यह थी कि पत्थर का दरवाजा सचमुच फिर से खुल गया। लड़का उत्साह में अंदर चला गया और देखा कि पूरी गुफा सोने चांदी, हीरे जवाहरात और अनमोल खजानों से भरी हुई थी। वह उन खजानों को देखकर हैरान रह गया और एक चीज उठाकर देखने लगा। तभी अचानक डाकू वापस लौट आए। उन्होंने देखा कि गुफा का दरवाजा खुला हुआ है तो उन्हें तुरंत शक हो गया। वे अंदर घुसे और पाया कि लड़का खजाने के ढेर के बीच आराम से सो रहा है। डाकुओं का सरदार गुस्से से लाल हो गया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया, लेकिन लड़के ने सच सच बता दिया कि उसे धन दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह तो रेगिस्तान में रास्ता भटक गया था और सिर्फ पानी की तलाश में यहाँ आ पहुंचा था। उसकी मासूमियत और समझदारी देखकर सरदार का दिल पिघल गया। उसने लड़के को अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। समय बीतता गया और लड़का बड़ा होकर डाकुओं के गिरोह का हिस्सा बन गया। लेकिन ये साधारण डाकू नहीं थे। वे अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करते थे और लोगों के बीच नायकों की तरह मशहूर थे। एक दिन लड़का अकेले घूम रहा था कि उसकी मुलाकात नदी किनारे एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई। बातचीत में उसे पता चला कि वह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है। दोनों पहली ही मुलाकात में एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनके दिलों में प्यार जाग उठा। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अचानक कुछ सैनिक वहां आ पहुंचे और लड़के को पकड़ लिया। राजकुमारी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि लड़का निर्दोष है, लेकिन सैनिकों ने उसकी एक न सुनी और उसे गिरफ्तार करके ले गए। लड़के के एक साथी ने यह सब देख लिया और तुरंत गिरोह को खबर देने चला गया। जब लड़के को राजा के सामने पेश किया गया तो राजा उसे देखकर खुश हो गया। दरअसल राजा लंबे समय से उस मशहूर डाकू की तलाश में था जिसने कभी उसके खजाने में सेंध लगाई थी। अगले ही दिन लड़के को फांसी देने का आदेश दे दिया गया। राजकुमारी यह सुनकर घबरा गई और राजा से उसकी जान बख्शने की विनती करने लगी, लेकिन राजा अपने फैसले पर अड़ा रहा। फांसी का दिन आ गया। लड़के को कैद से निकालकर सजा के लिए ले जाया जा रहा था। राजकुमारी उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रही थी। तभी लड़के के साथी समय पर वहां पहुंच गए। उन्होंने सैनिकों से जमकर लड़ाई की और आखिरकार अपने दोस्त को छुड़ा लिया। इसके बाद सभी लोग वहां से भाग निकले। राजकुमारी ने भी अपना राजसी जीवन छोड़ने का फैसला कर लिया। वह लड़के के साथ डाकुओं के दल में शामिल हो गई। इसके बाद दोनों मिलकर गरीबों की मदद करने लगे और अमीरों से लूट कर जरूरतमंदों तक धन पहुंचाने का काम जारी रखा।